हाय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल तलकराज सिंह 10+12 में। बेटा वीडियो को लास्ट तक वॉच करें। देखो हाई स्कूल क्लास का में बहुत इम्पोर्टेंट आज फिर क्या है, केंद्रीय प्रवृत्ति माप का बहुत इम्पोर्टेंट जो टॉपिक है तुम्हारा तीसरा वाला। इससे पहले मैं 2 वीडियो डाल चुका हूँ। कौन सा? अब मैं बताऊंगा तुम्हें बेटा माध्यिका। क्या बताऊंगा? माध्यिका, या इसी का बोलते हैं माध्य। क्या बोलते हैं बेटा? माध्य। सही है। इसका एक सवाल लगभग आता है, थोड़ा सा ध्यान दो बेटा। माध्यिका भी हमने जैसे बहुलक और समांतर माध्य कराया था, उसी प्रकार से मैं माध्यिका को भी 2 तरीके से कराऊंगा। क्या बेटा? एक तो क्या है, जब आंकड़े अवर्गीकृत हों। जब आंकड़े कैसे हों? अवर्गीकृत हों। अवर्गीकृत हों। ठीक है। बस बेटा यहाँ नोट में क्या होता है, सबसे पहले क्या करना होता है, आंकड़ों को आरोही क्रम में लिखेंगे। वैसे कोई से क्रम में लिख सकते हो, अवरोही या आरोही, पर यहाँ ध्यान रखना सर्वप्रथम सबसे पहले आंकड़ों को आरोही क्रम में रखा जाता है। आरोही क्रम में लिखते हैं। इस बात का विशेष ध्यान देना। ठीक है। अब देखो बेटा, जब आंकड़े अवर्गीकृत हों तो 2 सूत्र हैं। क्या सूत्र है? सूत्र। आपको पदों की संख्या के हिसाब से चलना है। पदों की संख्या को n से कहेंगे, नंबर 1 और 2। जब आंकड़ों की संख्या n कैसी है बेटा? विषम है। कैसी है? विषम। तब पता है बेटा माध्यिका का क्या सूत्र हो जाता है? तब माध्यिका बराबर जो होता है n+k1/2 पद। पहले देखते रहो बेटा, पूरा समझाऊंगा मैं, तुम परेशान मत होइए। दूसरा, जब आंकड़ों की संख्या n का मान कैसा हो बेटा? सम हो। तब माध्यिका का जो सूत्र होता है बेटा, माध्यिका बराबर पूरे के अपॉन 2, यहाँ पर लिखेंगे n/2 पद प्लस n/2 + 1 बेटा एक बात ध्यान रखना, ये सूत्र जरूर आने चाहिए आपके। अगर माध्यिका के सवाल करने हैं तो ये सूत्र जरूर याद होना चाहिए। जब पदों की संख्या विषम हो तो इस सूत्र से माध्यिका निकाली जाती है, और जब सम हो तो इस सूत्र से। ठीक है। अब मैं तुम्हें बेटा सवाल करा के दिखा रहा हूं इनका। सही है। इधर देखेंगे बेटा, स्क्रीनशॉट ले लें, पुश करके देखते रहो, कोई दिक्कत। इधर देखेंगे बेटा, जैसे क्वेश्चन आता है बेटा। क्वेश्चन है बेटा 3, 5, 7, 2, 4, 5, 8, 7 की और एक यहाँ पे तथा 10 की माध्यिका ज्ञात कीजिए। ऐसा आता है। देखो सॉल्यूशन कैसे करोगे बेटा। हमने बताया माध्यिका ज्ञात करनी है तो लिखेंगे आंकड़ों को आरोही क्रम में रखने पर। देखो बेटा, वैसे तो उम्मीद है कि आप लोग सब जानते होंगे, फिर भी 1% ना जानते हो तो ध्यान दो। जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6
ये हम बढ़ते जा रहे हैं ना लगातार, तो ये है बेटा आरोही क्रम। अवरोही का मतलब है घटता क्रम, पहले सबसे बड़ी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, फिर सबसे छोटी। ठीक है, अब मैं यहाँ पर तुम्हें आप क्या दिखा रहा हूँ बेटा, आरोही क्रम दिख रहा हूँ। आरोही क्रम का मतलब सबसे छोटे इनमें देखो दो है बेटा, लिख लो दो, फिर कहीं दो और तो ना है, चलो ठीक है ना है, फिर लिख रहा हूँ बेटा तीन, तीन कहीं और ना है, ना है, फिर क्या लिख रहा हूँ बेटा चार, चार कहीं और ना है, ठीक है बेटा पांच लिख रहा, पांच यहाँ भी है बेटा, यहाँ भी है, तो कॉमा लगा के यहाँ पांच लिख दो। ठीक है, कॉमा, छह है, ना है, सात बेटा है, ये है और ये है, तो कॉमा सात, कॉमा आठ है, नौ कहीं ना है बेटा, कॉमा दस। अब देखो ये आपने आंकड़े लिख लिए, ठीक है बेटा, फिर भी एक बार गिन लें, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ। ठीक, यहाँ देख लो, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ। बेटा ये देख ध्यान रहते हैं, छोटी सी गलती सवाल को खराब कर देगी, इसलिए यहाँ पे n बराबर क्या है, अरे पदों की संख्या 9 आई। अब 9 को आप सब लोग जानते हो बेटा, 9 कैसी संख्या है, विषम। तब बेटा माध्यिका का क्या सूत्र हो जाएगा, माध्यिका बराबर विषम वाला सूत्र लगाएंगे, क्या लिखोगे n+1 बटे 2 और बां पद। ठीक है, माध्यिका ऐसे ही बेटा, यहाँ लिखोगे, यहाँ अपॉन 2 ऐसे ही रखोगे, यहाँ 9 + के 1 और बां पद। ठीक है बेटा, यह माध्यिका बराबर ये हो गया बेटा 9 और 1 10 और बटे 2 बां पद। ठीक है, आ रही बात तुम्हारी समझ। माध्यिका और लिखो बेटा, माध्यिका यहाँ कौन सा आ गया, पांचवा पद। अब माध्यिका देख लो बेटा, माध्यिका, अब हमें पांचवा पद आंसर है हमारा। पांचवा पद कौन सा, जो आपने ये आंकड़े लगा रखे इनमें ही चुनना पद। पांचवा पद कौन सा, पहला पद, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा। ये पांचवा पद यहाँ 5 आया है, जरूरी ना यहाँ जो भी होता मैं यहाँ लिख देता। ठीक है, पांचवा पद यही तो है बेटा, यहाँ लिख दो बेटा। इस तरीके से माध्यिका कितनी आ गई बेटा, 5, ये आया आंसर। ठीक बेटा, और देखो क्या, इधर देखेंगे बेटा, देखो आंकड़ों 2, 3, 2, 3, 5, 4, 2, 3, 8, 7, 6 तथा 9 का माध्यक ज्ञात कीजिए, का माध्यक ज्ञात कीजिए। सही है, ऐसा है सॉल्यूशन। हमने पहले बताया बेटा, जब भी माध्यिका हो क्या लिखोगे, आंकड़ों को आरोही क्रम में लिखने का, आरोही क्रम में लिखेंगे बेटा। आरोही क्रम का मतलब है छोटे से बड़ा, सबसे पहले 2 लिखेंगे, क्या 2 है, हाँ ये भी अभी 2, फिर लिखेंगे 3, हाँ 3 2 बार है, 3 3, फिर 4 लिखेंगे, है बेटा एक बार, फिर कितना लिखोगे, 5 लिखोगे, फिर कितना लिखोगे बेटा, 6 लिखोगे, फिर कितना 7, फिर 8 और फिर 9। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहाँ गिन लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सही है बेटा, रीचेकिंग कर ली। तब बेटा यहाँ पदों की संख्या जो n है, आप n कितनी है, 10। ये क्या है बेटा, सम, क्या है, सम। तब उस कंडीशन में क्या करोगे, अब बेटा सूत्र लगाओगे, माध्यक बराबर, क्या लिखोगे, माध्यक बराबर यहाँ पूरे अपॉन 2, यहाँ लिखोगे n/2 वां पद
सही, प्लस n/2 प्लस 1 वहाँ पद। ठीक है बेटा, यहाँ लिखेंगे माध्यक ऐसे बेटा, पूरे के बटे 2 लिखोगे, n का मान 10 है तो 10/2 वहाँ पद, प्लस यहाँ क्या लिखोगे 10/2 प्लस 1 वहाँ पद। ठीक है बेटा, माध्यक बराबर ठीक, पूरे के अपॉन 2 ऐसे। यहाँ कौन सा हो गया बेटा 5वां पद, यहाँ क्या आया 5 प्लस का 1 6वां पद। माध्यक ऐसे ही बेटा, पूरे के अपॉन 2 ऐसे ही। अब देखो बेटा यहाँ 5वां पद, 5वां, और ये कितना हो गया 5 और 1 6वां पद से। यहाँ देख लो बेटा माध्यक ऐसे ही बेटा, सही, पूरे के अपॉन 2 ऐसे ही। अब 5वां पद और छठा पद देखो, 1 2 3 4 5, 5वां पद ये आ गया, देख लिया, प्लस छठा पद इससे आ गया होगा, ये लिख लो बेटा, क्या हो गया माध्यक, पूरे का अपॉन 2, ये कितना हो गया 4 5 9, यह माध्यक बराबर कितना आ गया बेटा, 9 को 2 से भाग दोगे तो 4.5 ये आ। ठीक है, आ रही बात तुम्हें समझना, ये देखो हो गया। अब बेटा ये इतना ही देखेंगे, सही। अगर आंकड़े वैसे बनवाकर कराए तो भी कर दोगे, यानी कि कुल मिलाए सूत्र याद रखना, ज्यादा टेंशन से ना पड़ेंगे, सही है ना। देखो आ गया, देखो बेटा, अब यहाँ इसमें बेटा वर्गीकृत वाले का ज्यादा रोल है। जब आंकड़े वर्गीकृत हो, क्या हो बेटा वर्गीकृत हो, ठीक है। तो बेटा इसमें जो है ना हम 3 कॉलम में करते हैं सवाल, कौन से में, ये बेटा 1 2 और 3 हो गए, ये तो वही हमारा वर्गांतराल वाला, इतने से इतना, इतने से इतना, इतने से इतना, ठीक है ना। यहाँ पे बेटा ये हमारा बारंबारता का, बारंबारता, ठीक है, और ये है बेटा संचयी बारंबारता, ठीक है, क्या है संचयी बारंबारता को F से रिप्रेजेंट कर, फ्रीक्वेंसी, इसको क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी यानी कि CF, क्या है CF, क्युमुलेटेड फ्रीक्वेंसी CF होती है। देखो बेटा मैं एक सवाल बना रहा हूँ इसमें, जैसे 0 से 5, 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20, 20 से 25। ध्यान देना बेटा, इसमें 2-3 चीजों का बहुत बड़ा ध्यान देना होता है। ये आंकड़े सतत होने चाहिए, अगर सतत ना है तो बेटा सतत बना लेना चाहिए। ठीक, बताऊंगा बेटा सतत बनाना, अभी देख लियो, यहाँ तो मैंने सतत लिए हैं। अब यहाँ है बेटा 2 3 4 2 और 5 है बेटा, ठीक है। एक बार ध्यान दो बेटा, अब ये 2 सवाल आपको ऐसे ही देगा, वो आपसे क्या कहेगा इस तरीके से दे देगा सवाल, ऐसे लंबी 2 लाइन डाल देगा, इसमें वो वर्गांतराल, इसमें चर, तो आपको ऐसा बना लेनी है, ठीक है। अब बेटा बारंबारता से संचयी बारंबारता, सब देख लो बेटा बहुत संभाल के, ये बारंबारता है, ये संचयी बारंबारता है, बारंबारता से संचयी बारंबारता बना सके और संचयी बारंबारता से बारंबारता बना सके, ठीक, ये जरूर आना चाहिए बेटा। कैसे करोगे, बारंबारता और संचयी बारंबारता का पहला ये ऐसे ही रहता है, सेम उतार दो, उतार दिया। अब देखो बेटा ये छोटी चीज है, ये बड़ी चीज है, कोई कहेगा भाई छोटी छोटी चीजें हैं, इनको एक बड़ी चीज बनाओ, क्या करोगे आप, क्या करोगे उनको जोड़ोगे, ठीक, जोड़ जोड़ कर बड़ी बना दोगे। लेकिन अगर बड़ी चीज है तो उसको क्या करेंगे हम, घटाए घटाए के क्या कर लेंगे, छोटी कर लेंगे, तो बारंबारता से संचयी बारंबारता,
यानी कि बारंबारता से संचयी बारंबारता बना रहे हो तो आप बड़ी चीज बना रहे हो बेटा, और इससे ये बना रहे हो तो समझ लो छोटी चीज बना रहे हो। मैं दोनों सिखाऊंगा, परेशान मत हो बेटा। देखो जैसे ये 2 है, ये भी 2 है। अब मैं इसके सामने इसको लिख रहा हूं यहाँ, तो बेटा इसमें ये जोड़ो और यहाँ लिख दो 2 और 3 5, सही लिख दिया। ठीक, और क्या करोगे, अब मैं इसके सामने लिखने वाला हूं बड़ी चीज, तो इसमें ये जोड़ोगे लिख दोगे बेटा, ये हो गए 9, 5 और 4 9। अब मैं बेटा इसके सामने लिखने वाला हूं, इसमें ये जोड़ो और यहां लिख दो, तो 9 और 2 11, सही बेटा। अब मैं इसके सामने, तो इसमें से इनको इसमें जोड़ो, यहां लिख दो। ठीक, तो 11 और 5 कितना हो रहा है 16। अब बेटा यहां चेक भी कर सकते हो, कैसे, इन सब का योग इतना आना चाहिए, यानी कि ये n है बेटा, n इन सब का योग है, ये डेल्टा f ना था सिग्मा f, उसी को हम क्या कहेंगे यहाँ पे n। देखो बेटा 2 और 3 5 और 4 9 और 2 11 और 5 16 आ गया ना। ये बराबर होता है, अगर ये बराबर आ जाए तो समझ लो गलती ना करिए, और अगर बराबर नहीं आता तो कहीं ना कहीं गलती कर गए। देखो बेटा यहाँ मैंने बारंबारता से संचयी बारंबारता बनवाई। अब देखो बेटा मैं तुम्हें संचयी बारंबारता से क्या बनवा रहा हूं, बारंबारता। देखो बेटा कैसे बनाते हैं, यहां 2 है, उतार लो बेटा 2। ठीक, आरी बात तुम्हें समझ में। अब देखो हम जान रहे हैं ये छोटी चीज है, ये बड़ी चीज है, बड़ी चीज से छोटी चीज बना रहा हूं बेटा, इसके सामने लिख रहा हूं ना, इसके सामने छोटा वाला लिखूंगा, तो इससे मैं इसमें से ये वाला घटा दो, इसमें से ये, तो 5 में से 2 गए बेटा, सब जानो कितने 3। इसके सामने लिखूंगा, इसमें से घटाओ, भाई ये बड़ी चीज है, इसमें से कौन सा घटाओगे, यही घटा दो, तो इसमें से ये गए 9 में से 5 गए, कितने बचे 4। इसके सामने लिख रहा हूं बेटा छोटी चीज, तो इसमें से ये घटा दियो, 11 में से 9 गए, कितने बचे बेटा 2। ठीक, अब इसके सामने लिख रहा हूं, इसमें से ये घटा देना बेटा, 16 में से 11 गए, कितने बचे 5। लो जी आ गई तुम्हारी संचयी बारंबारता से बारंबारता। अब देखो बेटा कभी कभी ऐसा कह देता है बेटा, यहाँ देखो खेल है ये बेटा, जिन पे भी खेलना आ गया समझ लो कर सकते हो, और खेलना ना आया तो भाई आप लोग नहीं कर सकते, ये ध्यान रखियो। कभी कभी बेटा ऐसा कह देता है, जैसे यहाँ आपको बॉक्स बना दिया, यहाँ भी क्या कर दिया एक बॉक्स बना दिया, और यहाँ भी क्या कर दिया बेटा एक बॉक्स बना दिया। कह रहा रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, क्या कह रहा रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तब क्या करोगे बेटा, अरे बिल्कुल सिंपल, कभी बारंबारता में खाली छोड़ेगा, कभी संचयी बारंबारता में। अब देखो बेटा मैं ये वाला बॉक्स भरना है, किस चीज में, ये बारंबारता में, इसके सामने वाली संचयी बारंबारता कितनी है 5, कोई बात ना, इससे ये बन जाएगा। क्यों, क्योंकि इसका ही तो छोटा भाई देखना है, तो इसमें से ये घटा दो, इसमें से ये घटाओगे बेटा 5 में से कितने 2 गए, तो कितने बचे 3। ठीक है, अब मैं देख रहा हूं ये बनाना है, ये बड़ी चीज है बेटा, इसके सामने ही तो लिखना है, हाँ इसमें ये जोड़ देना और यहां लिख देना 4 और 5 9। ठीक है बेटा, अब देखो मुझे इसके सामने लिखना है, ये छोटी चीज है, छोटी चीज इसके सामने, छोटी चीज कैसे करो, इसमें से ये घटा दो, 11 में से 9 गए, बचे बेटा कितने 2। समझ रहे हो, बस इतना खेल आना चाहिए सर्वप्रथम, अगर ये ना आता तो आप कर ना सकते। अब आ जाओ बेटा, माध्यता का सूत्र क्या होता है, ये माध्या, यहाँ इधर बता दो बेटा, इधर देखो, ये जो माध्यता का सूत्र होता है, माध्यिका या माध्यक, इसका सूत्र होता है बेटा L1 प्लस H
और यहाँ पे n/2 माइनस के CF और अपॉन स्मॉल f। बेटा ये सूत्र होता है माध्यिका का जब क्या होता है आंकड़े वर्गीकृत हो। बेटा L1 क्या है, H क्या है, F क्या है, CF क्या है और N क्या है, यही तो देख रहे होगे। बेटा क्या है, देखो इनके बारे में पता होना चाहिए। ये क्या है, पदों की संख्या। क्या है बेटा, पदों की संख्या या इसको बोलते हैं बारंबारताओं का योग। बारंबारताओं का योग है बेटा n। ठीक है, ये वाला देखो L1 क्या है, माध्यक वर्ग की निम्न सीमा। H क्या है, माध्यक वर्ग की वर्गमाप। F क्या है बेटा, माध्यक वर्ग की बारंबारता। CF क्या है बेटा, माध्यक वर्ग के ठीक पहले की संचयी बारंबारता। आ रही बात समझ में बेटा? अगर ये चीज आती है तो 100% गारंटी देता हूं तुम सवाल कर सको। अगर ये चीज ना आई तुम्हें यही ना पता पड़ा कौन सी चीज कहाँ है तब ना आएगी बेटा। इसलिए इसको बहुत बारीकी से करें। L1 कहाँ मिलेगी, अब मिल तो अपने आप जाएगी, इसका नाम क्या चीज होती है ये तो पता होना चाहिए। ये निम्न सीमा है, ये वर्गमाप है, ये जिस माध्यक वर्ग की क्या है बारंबारता, ये पदों की संख्या है वही बारंबारताओं का योग। और ये क्या है, CF क्या है, माध्यक वर्ग के ठीक ऊपर की। अब बस हमें ये पता लग जाए कि ऐसे ही करके कौन सा चीज छांटनी है। यार आपको माध्यक वर्ग पता पड़ गया ना, समझ लो सब प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। चलो बेटा क्वेश्चन भी मैं इसी को मान ले रहा, इससे तो मैं बहुत जल्दी समझ में आएगा। देखो कैसे आएगा, मैं इसी सूत्र का प्रयोग करके सब चीज बता रहा। देखो बेटा ये सबसे पहले सर्वप्रथम क्या करना होता है, इसमें n/2 पद देखना होता है, n/2। अब n आपको पता पड़ गई होगी कितनी है, 16/2 पद, यानी कि ये कितना हो गया 8वां पद। बस बेटा ये ध्यान रखियो, सवाल बदलते रहेंगे पर ये है ये ना बदलेगा बेटा, ये आपको ऐसे ही करना है। n/2 पद हाई स्कूल में बेटा NCERT में तुम्हारे कोर्स में यही है, इसलिए यही सिखा रहा हूं मैं और ज्यादा फालतू ना पढ़ा रहा। तो n/2 पद, n इस सवाल के लिए 16 है तो 16/2 पद, ये आ गया 8वां पद। सवाल बदलेगा, ये बदलेगा तो सब चीज बदल जाएगी। अब देखो n/2 पद कौन सा आया, 8। इस 8 का क्या करोगे, ये 8 मुझे इसमें देखना होगा और ऊपर से हम लेते जाएंगे बेटा। 8 कौन दे देगा बस वो ही हमारा काम बन जाएगा। जैसे हम मुझे 8 देखना है, ये नहीं दे पाएंगे, ये भी नहीं दे पाएंगे, ये दे देंगे, ये भी दे देंगे और ये भी, यानी कि सब दे सके नीचे से, पर मुझे ले लेना है। मुझे ये देखना है हमारी 8 जो संख्या है सबसे पहले कहां पे सेट हो जाएगी। इसमें ना होगी भाई, इसमें भी नहीं होगी, इसमें हो जाएगी। बस जिसमें हो जाए, जैसे हम देख रहे हैं या कैसे समझ लो बेटा, या तो ये 8 सेट करने हैं किसमें हो जाए सेट, या 8 लेना है, जैसे इस पर 2 है, इस पर 5 है, इस पर 9 है, इस पर 11 है और इस पर 16 है। अब मुझे सबसे पहले कितने हैं, 8 लेने हैं, तो ये ना दे पाएगा, ये ना दे पाएगा, लेकिन ये दे देगा। जो सबसे पहले दे दे बेटा वो ही अपने मतलब का है। बस ये ऐसे कर लो,
ये हमारा हो गया माध्यक वर्ग। क्या हो गया? माध्यक वर्ग। समझ रहे हो ना? अब माध्यक वर्ग है तो बेटा माध्यक वर्ग की निम्न सीमा ये हो गई L1। कितनी हो गई बेटा? 10 कॉमा H माप है 15 में से 10 गए बेटा 5। ये L1 हो गई। H निकाल ली बेटा। F क्या थी? F माध्यक वर्ग की बारंबारता, तो ये हो गई बेटा F। F का मान कितना हो गया? 4। CF क्या थी बेटा? ठीक ऊपर की। ठीक ऊपर कौन है? ये है C। ये हो गया बेटा कितना? 5। ठीक, बताओ सब चीज छट गई? छट गई बेटा। सूत्र में लगा दो। ठीक है, मैं इसको रफ कर दूं, देख लो बेटा। चलो खैर कोई बात ना, मैं इधर कर दूं। ठीक है, तुम्हारी समझ में आ जाना चाहिए, ये तो समझाने के लिए दिया है। सवाल आप कोई सा भी कर सकते हो। देखो तब तब क्या लिखोगे बेटा? माध्यिका बराबर, माध्यिका बराबर L1 प्लस के H, ये ऐसे ब्रैकेट, यहाँ पे F N/2 माइनस का CF, ऐसा लिख देना बेटा। L1 कितनी आई है? 10 प्लस H कितना है? 5। यहाँ बेटा F कितना है? F कितना बेटा? 4। यहाँ N/2 कितना आया? 8। CF कितना आया है बेटा? CF कितना है? 5। समझ रहे हो बेटा? सब वैल्यू इधर माध्यिका, माध्यिका, ये माध्यिका बराबर, चलो ये 10 हो गया बेटा। ये कितना आया? 5। यहाँ कितने बचे? 3 बटे कितना? 4। यह माध्यिका बराबर, माध्यिका बराबर 10 है सही। 5 दिया 15 बटे कितना आ जाएगा? 4। माध्यिका बराबर 15 को किस चीज से भाग दे दो? 4 से। 15 को भाग दी बेटा 4 से। 4 दिया 12 बचे कितने? 3। पॉइंट लगाया बढ़ाओ 0। 4 7 28 बचे 2 पॉइंट लगा हुआ 0। 4 पंजे 20, यानी कि कुल मिला के देखो क्या आया बेटा? यहाँ आया 3.75। अब जोड़ने का सिस्टम आपको पता ही होगा। माध्यिका, माध्यिका या माध्यक दोनों एक चीज है, ये ध्यान रखना बेटा। कितनी हो गई? 10 में ये 3 जोड़ दो 13 और 0.75, और यही क्या आ गया बेटा? आंसर। अब मैं देखो तुम्हारी किताब का क्वेश्चन ले रहा हूं बेटा, सही है? देखो कौन सा क्वेश्चन ले रहे हैं? इधर देखोगे बेटा, एक्सरसाइज, एक्सरसाइज है। देखो बेटा यहां देखते रहोगे। देखो बेटा ये एक्सरसाइज है आपकी 13.3, 13.3। पहला ही सवाल ले रहे हैं बेटा, निम्नलिखित बारंबारता बंटन किसी मोहल्ले के 68 उपभोक्ताओं की बिजली के लिए दो। क्वेश्चन एक्सरसाइज पहला ही सवाल है बेटा। देखो मैं सवाल लिखूंगा तो काफी वैसा हो जाएगा, ना हो तो ऐसे याद रखना। निम्नलिखित बारंबारता बंटन किसी मोहल्ले के 68 उपभोक्ता की बिजली की मासिक खपत है, सही है? माध्यक, माध्य और बहुलक ज्ञात कीजिए। तो बेटा मैं केवल तुम्हें ना केवल मैं माध्यक करके दिखाऊंगा। अगर आपको क्या करना है बेटा, अगर आपको सब सॉल्यूशन करने हैं तो पिछली 2 वीडियो देख लो आराम से, आप सभी कर दोगे। मैं तो एक एक करके करा रहा हूं बेटा। देखो बेटा यहाँ पे देखो पहले ही क्वेश्चन में क्या दिया है? पहले में है मासिक खपत। क्या है बेटा? मासिक खपत है, खपत। और वो कह रहा है बेटा काय में? इकाइयों में। चलो खैर कोई इकाइयों में, ठीक है। दूसरा कह रहा है उपभोक्ताओं की संख्या, उपभोक्ताओं, सही बेटा, की संख्या। ठीक, ये हो गई बेटा F, सही। और यहाँ पे क्या निकालूंगा? संचयी बारंबारता। अब बेटा सवाल देख लो कैसा है बेटा, 65 से 85 और 85 से बेटा 105, ठीक है।
कितने का अंतर चल लिया बेटा? 20 का। अब क्या करूंगा, 105 से 125, फिर 125 से बेटा 145, फिर 145 से 165, ठीक बेटा, फिर 165 से 185, फिर बेटा कितना हो जाएगा, 185 से 200। ये तुम्हारी किताब का ही है क्वेश्चन बेटा, एनसीईआरटी में है, ठीक है। इसकी बारंबारता देखो बेटा, 4 है, यहाँ बेटा 5 है, 13 है, 20 है, 14 है, 8 है और बेटा 4, ठीक। बस इतना ही चाहिए हमें, अब तो हम अपने आप कर लेंगे, ठीक। कैसे करोगे बेटा? देखो यहाँ n निकालूंगा, यहाँ n रखूंगा ना रखूंगा, बताओ, n रखूंगा, सही बेटा। संचयी बारंबारता बना, ये 4 है, लगाओ बेटा यहाँ पे 4, 4 और 5 9, सही बेटा। 9 और 13 कितने हो रहे हैं, 22, 22 और 20 कितने हो रहे हैं बेटा, 42, 42 और 14 कितने हो रहे हैं बेटा, 56, 56 और 8 कितने हो रहे हैं बेटा, 64, और 64 और 4 कितने हो रहे हैं बेटा, 68, ठीक। आपने संचयी बारंबारता बना ली, वेरी गुड बेटा। अब देखो इनका भी मैं बताता, हमें पता है, चेक कर लेना चाहिए, ध्यान रखियो बेटा। 4 5 9 और 13 22 और 20 कितने होते हैं बेटा, 42 और 14 56, 56 और 8 64 और 4 बेटा 68, बिल्कुल सही आया है, इसका मतलब ये इसके बराबर है, ठीक। चलो देरी ना लगाते हैं बेटा, करो वही काम, हमेशा यही काम करना पड़ेगा। n/2 पद निकालना है, ठीक। n/2 का मतलब है 68/2 पद, बेटा ये कौन सा आ गया, 34वां पद, बस ये 34 देख लो बेटा। इस संचयी वार्ता में 34 कौन दे सकता है, ये ध्यान रखना, बहुत तरीके से पढ़ाते होंगे लोग, मैंने तुम्हें बिल्कुल सिंपल दे रहा हूं। 34 कौन देगा, ये नहीं दे पाएगा, ये नहीं दे पाएगा, ये नहीं दे पाएगा, हाँ ये दे देगा बेटा। और इसके अलावा नीचे के सब दे रहे होंगे, बहकावे में मत आना, सबसे ऊपर वाले जो सबसे पहले थे उसका ही भला करना बेटा, सही, क्योंकि बाद में तो बहुत देने वाले हैं। ये बेटा ये 34 इसमें सेट हुआ है बेटा, तो ये हमारा माध्यक वर्ग आ गया। क्या आया बेटा, माध्यक वर्ग या माध्यिका वर्ग आ गया। बस इससे ही छांट डालो, ये L1 है, ये F है, ये बेटा इससे ऊपर की CF है और H इनका अंतर है ही, बस हो गया, समझ लो। तब यहाँ ना लिख रहा बेटा, ऐसे समझियो जो यहाँ लिख रहा हूं यहाँ लिखा हुआ है, ठीक। क्या लिखूंगा, माध्यिका बराबर क्या, L1 प्लस क्या H ब्रैकेट यहाँ F n/2 माइनस के CF, समझ गए हो बेटा। चलो यहाँ छांट दे रहे, तब बेटा तब हमें L1 निम्न सीमा कितनी मिल गई, 125, ठीक। निम्न सीमा कॉमा H कितना है बेटा, 20, बारंबारता कितनी है इसकी, F बराबर 20, ठीक बेटा। और CF कॉमा तथा CF कितनी है बेटा, CF है हमारी कौन सी, 22, यही वैल्यू इसमें रख दो बेटा, माध्यिका बराबर रख रहा हूं बेटा। यहाँ कितना रखूंगा, 125, यहाँ H कितना आया, 20, यहाँ F कितना है, 20, और यहाँ कितना है बेटा, n/2 कितना आया है, 34, ये है n/2। चलो डायरेक्ट लगाते हैं ना, 34 काय का चिन्ह माइनस, CF कितनी है बेटा, 22, समझ रहे होगे, उम्मीद कर रहा हूं बेटा तुम्हारी समझ में आ रहा होगा। एक अच्छा ये गलती हो गई बेटा, यह ध्यान रखो यार, बताना रहेगा। इधर देखो 125 ऐसे बेटा, 20 से 20 कैंसिल, अब 34 में से 22 गए बेटा, कितने बचे, 12,
यानी कि कुल मिलाए के माध्य का जो आ गई आपकी बेटा कितनी आ गई, इनको जोड़ लो 125 और 12 137 कितने, और बेटा ये हो गई बेटा आंसर। सही बेटा। सब सवाल ज्यादातर अगर इस लेवल के हैं, इस तरीके के हैं, कोई अलग से कोई तरीका लगाने की कोई आवश्यकता, लेकिन माध्यका के 3 सवाल कराऊंगा, इस जैसा अभी 2 और कराऊंगा। ध्यान रखियो तुमसे माध्यका का सवाल छूटेगा ना। अब देखो, अब वो वाला सवाल करा रहा हूं जिसमें पता है आंकड़ा छुपाया होगा, इससे अच्छी कोई विधि ना बताएगा, इसलिए थोड़ा सा ध्यान देंगे बेटा। बहुत ही बढ़िया सवाल, पिछले वर्ष इसी में का एक सवाल बेटा छप गया था, इसलिए जितना भी ध्यान हो बेटा लगा के, हालांकि इस तरीके का आ जाएगा, इस तरीके का ना आएगा तो बेटा देखो क्वेश्चन में तुम्हारे ये वही मैंने बताया, एक्सरसाइज कितनी है बेटा 13.3 का क्वेश्चन नंबर कौन सा है बेटा, ये है तुम्हारा दूसरा क्वेश्चन। देखो क्या क्रम से दिया है, मैं सवाल ही सवाल उतार दिया बेटा, और ज्यादा झंझट में ना पड़ रहे। सही। देखो जब आंकड़ा छुपाएगा ना तो बेटा वो आपको माध्यक देगा, यानी कि माध्यका देगा। ठीक। देखो जैसे ये बेटा दूसरा सवाल है तुम्हारा, यहां देख रखा वर्ग अंतराल, वर्ग अंतराल, ठीक है बेटा, और यहां कहा उसने बारंबारता, बारंबारता, ठीक, और ये बनाऊंगा मैं संचयी बारंबारता। समझ रहे बेटा। देखो कितना है बेटा, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से बेटा 50, ठीक है, और देखो बेटा 50 से कितना है 60, ठीक। बारंबारता में देखो बेटा क्या करा है इसने, यहाँ 5, यहाँ x, और यहाँ बेटा 20, और यहाँ कितना 15, और देखो बेटा यहाँ 22, और यहाँ कितना दे रखा बेटा 5। समझे बेटा। और देखो यहाँ इन्होंने पदों की संख्या दे दी बेटा, इन्होंने योग क्या बताया है, योग बताया बेटा 60, योग कितना बताया 60, और बेटा इन्होंने माध्यका दे रखी है, माध्यका कितनी है, माध्यका ये बताया माध्यक कितना है, हाँ माध्यक देखा बेटा, माध्यक 28.5 है। सही। बस बेटा अब देखो कमाल, क्या ये सवाल पिछले साल छपा हुआ है बेटा, गौर से देखना, ना आए समझ में तो बेटा कमेंट में डाल देना आप, मैं तुम्हें एक वीडियो और बना के दे दूंगा तुम्हारी खातिर। इधर देखो बेटा बहुत अच्छा सवाल है, देखेंगे क्या करेंगे बेटा, जो हम करते थे तरीका ना चेंज करेंगे, तरीका वो ही लगाएंगे। ठीक है बेटा लगाओ, ये 5 ऐसे ही लिखोगे, अब इसमें जोड़ोगे, इसमें ये जोड़ के बेटा जिसने 5x लिख दिया तो उसने जोड़ा ना गुणा करी, जबकि बेटा संचयी बारंबारता बनाते समय जोड़ो, तो ये गिनती है और ये चर है, तो बेटा कैसे हो जाएगा 5 + x। अब इसमें ये जोड़ के यहां लिखोगे बेटा, इसमें ये जोड़ोगे ना 20 तो इसमें जुड़ जाएंगे, यानी कि क्या होगा 25 + के x। ठीक बेटा। अब इसमें ये जोड़ोगे तब यहां लिखोगे, तो 25 में 15 जोड़ोगे बेटा हो गया 40 और प्लस का x। सही बेटा। इसमें ये जोड़ो, अब हम देख रहे हैं बेटा नया अक्षर आ रहा है, तो 40 + के x और प्लस के y। ठीक बेटा। अब इसमें ये जोड़ो, तो ये जब 5 जोड़ोगे तो यहां हो जाएंगे बेटा 45, और ये 7 में ढूंढने पड़ रहे हैं हमें। सही है ना। ठीक बेटा समझ में आई होगी यहां तक। अब देखो बेटा थोड़ा सा कमाल, एक बात ध्यान रखो, सवाल में क्या ज्ञात करवा रहा है, x और y ज्ञात करवा रहा है। एक तो समीकरण इससे बनाएंगे और एक बेटा खेल वही खेलेंगे, पुराने सवालों में बताया ये इसके बराबर होना चाहिए।
तो हम इसको इसके बराबर रख के एक मान निकाल देंगे। ठीक, खैर पहले वो प्रोसेस करो, कौन सा, माध्यिका वाला। n/2 वहां पद करो बेटा, n/2, n कितना है बेटा, 60 और बटे 2 वहां पर। ठीक है, यहाँ क्या आ गया, 30वां पद। अब देखो बेटा खेल, हम देख रहे हैं यार ये 30वां पद कहाँ है, देख रहे हैं ये 5 है, ये 5 है, ये 25 है, ये 40 है। हाथ इसी पे जा रहा होगा तुम्हारा, मुझे पता है यही गलती करोगे तुम, यही गच्चा खाओगे बच्चा। इधर देखो, कह रहे होगे सर इसको घेर दो आप, यही कह रहे हो ना, हाँ आवाज आ रही है तुम्हारी, लेकिन इसको ना घेरूंगा। क्यों, क्यों ना घेरेंगे यार, पता ना x का मान कितना, सपोज करो x का मान 6 आ गया, तो बेटा ये 25 और 6 कितने हो रहे हैं, 31, तो ये 30 इसी से मिल जाएंगे। और हमारा क्या मकसद है, जो सबसे पहले दे उसका ही भला करेंगे, यानी कि वो ही हमारे काम का है। अब देखो बेटा कंफ्यूजन में आ गए होगे तुम, बोले कैसे करें, ये 30 इसमें माने या इसमें। अब बेटा या तो हमारा माध्यक वर्ग ये है या ये है, डिसाइड ना कर पा रहे। देख जाना जरा माध्यक का कहाँ है, 28.5, देखिए कौन सी रेंज में आ रही है, 28.5 इसमें आता है या इसमें। अरे चालाक हो, कह रहे हो, अच्छा आप समझ गए, इसमें आ गई 28.5, इसका मतलब ये है हमारा। बस बेटा ये कर लेना, ये हमारा माध्यक वर्ग आ गया। क्या आया, माध्यक वर्ग। ठीक बेटा, ये L1 है, इनका अंतर H है, ये F है, और ये क्या हमारी CF। बस हो गया कल्याण, आप कुछ ना रखा बेटा। तब डायरेक्ट सूत्र लगा रहा हूं बेटा, माध्यक बराबर क्या, L1 प्लस H, और यहां लिखोगे क्या, F n/2 माइनस के CF, माइनस के C और F। ठीक, माध्यक लिखो बेटा कितना है, 28.5, L1 कितनी है बेटा, 20, प्लस H कितनी है, 10, n/2 कितना आया है बेटा, 30। ठीक, यहां मतलब ब्रैकेट काय का चिन्ह माइनस, CF कितनी है बेटा, ब्रैकेट में लिखोगे 5 प्लस के है, F कितनी है बेटा, F है हमारी 20। बस खेल देखो बेटा, ये गिनती इधर ले आओ, ये गिनती जैसे ही इधर लाओगे बेटा तो क्या हो जाएगा, 28.5 माइनस के 20। ठीक, इधर क्या बेटा, इससे ये कट कर लो 2 बार, तो नीचे कितना बचा बेटा, 2। ठीक, और यहाँ 30 माइनस के 5 और माइनस का x। सही बेटा, इधर देखो ये हो गया 28.5 में से 20 गए, 8.5 बटे 2 है बेटा, ये 30 में से 5 गए बेटा 25, और माइनस का x बटा 1 कर लो बेटा, तिरछी गुणा कर लो, कर लें। चलो इतने कम इतने, तो 25 माइनस x कितना, अरे 8.5 बराबर कितना होते हैं, अरे 8.5 समझो, 8 गुणा करोगे तो बेटा 17 हो जाएगा ये, या माइनस x बराबर 17, ये वाली चीज उधर ले जाओ, जो चीज निकालनी है वो एक तरफ, बाकी के सब। तो माइनस x बराबर बेटा, माइनस कितने आ रहे 8, इससे ये कैंसिल, x बराबर बेटा 8। सही, एक मान मिल गया, लिखेंगे तथा, क्या लिखोगे, तथा क्या। अब बेटा हमने तुम्हें जो बता रखा है वो, अभी हम पे एक मान रह गया ना, तो हमें पता है ये बराबर होता है इसके, तो लिख लो बेटा 45 प्लस के x प्लस के y बराबर कितना है, 60। सही बेटा, यहाँ 45 प्लस, अरे ये भी तो मिल गया 8, और प्लस के y बराबर 60, ये कितने हो रहा है बेटा, 53 हो रहे हैं, और y बराबर 60, ये y निकालनी है, यही रखो 60, ऐसे ही उधर ले जाओ, कितने 53 बेटा, y बराबर कितने आ गए 60। सही, ये अब लिख दो बेटा, अतः
x बराबर 8 और y बराबर 7, और यही क्या आ गया बेटा आंसर। ठीक, बस बेटा एक सवाल और कराऊंगा तुम्हें। ठीक, इसको हर हाल में आना चाहिए ये। ठीक है बेटा, देखो एक सवाल और है बेटा, एक टाइप और है, बस 3-4 मिनट वीडियो का और बने रहो, लास्ट तक देखोगे तभी कुछ मिलेगा, वरना ऐसे तो कितने आते हैं बेटा, और वीडियो पे व्यूज दिया और चले गए। देखो बेटा, तुम्हारी एक्सरसाइज का ही क्वेश्चन है बेटा, ये है क्वेश्चन नंबर 3। किताब वाला बड़ा होशियार है, 3 क्वेश्चनों में सब सिखा दिया तुम्हें। देखो अब क्या बेटा, वो आपको ना वर्ग अंतराल नहीं देगा, तो हम कितने कॉलमों में करेंगे, 4 में करेंगे। ध्यान रखना बेटा, 1 2 3 और हो गए बेटा 4। कैसे बेटा, देखो कैसे, यहां देखो ये तीसरा सवाल है, ये कह रहा है बेटा आयु वर्षों में, वर्षों में। सही, क्या कह रहा है बेटा, पहला बता रहा 20 से कम, 20 से कम, फिर 25 से कम, फिर बेटा 30 से कम, फिर बेटा 35 से कम, फिर बेटा 40 से कम, फिर 45 से कम, कितने से, 45 से कम, फिर बेटा कह रहा है 50 से कम, फिर 55 से कम, और लास्ट में कह रहा है बेटा 60 से कम। देखो बेटा, ये देखो बेटा सवाल, ध्यान रखना, बहुत अलग सवाल है ये, चूकना मत बिल्कुल भी। यहां आपको वर्गांतराल ना दिया है, यानी कि हमें क्या बनाना पड़ेगा बेटा, वर्गांतराल। तो जब वर्गांतराल हमें बनाना हो, तो ये जो सवाल में दिए हैं ना, ये बारंबारता नहीं है बेटा, कौन सी है फिर बेटा बारंबारता हमें बनानी पड़ेगी। ये है बेटा जो दे रखी है, वो क्या है, संचयी बारंबारता। फिर से बता रहे हैं बेटा, एक लाइन, जब आपको ऐसे दे तो बारंबारता ना देगा, वो तो 2 ही कॉलम दे रहा है। अरे सवाल देखो, तीसरा सवाल है एक्सरसाइज कौन से का, एनसीईआरटी में 13.3 का है ना तीसरा सवाल। तो बेटा ये जब दे तो ये ना देता है बेटा, ऐसे दिए ये कितने दिए बेटा, देखो 2 6 और 24, कितने दिए बेटा, 2 6 और 24। सवाल देख लेंगे बेटा, 45 78 89, 45 78 और बेटा कितनी है 89, फिर दे रखी है बेटा 92 और बेटा 98, और क्या दिया फिर बेटा 100। ये देखो बेटा सही, इतना देगा सवाल। अरे यही सवाल है, मैं तो तुम्हें सीधे करा रहा हूं, ठीक है ना। अब वर्गांतराल कैसे बनाओगे, अरे बिल्कुल सिंपल, पहले से मत बनना, ऐसे ही रख देना 20 से कम। अब देखना बेटा कितना 25 है, सब जानते हो माध्य का जो करोगे ना तो आंकड़ा सतत होना चाहिए। 20 से कम यहां कर देना, 20 से 25, फिर 25 से 30, फिर 30 से 35, फिर 35 से 40, 5 का अंतर लगा दो, फिर 40 से 45, फिर 45 से कितना 50, फिर क्या लिखोगे 50 से 55, और फिर लिखोगे 55 से 60। अर्थात ये उच्च सीमा दी होती है, निम्न सीमा हमें खुद तैयार करनी पड़ती है। कैसे, संचयी वाला, जब उच्च सीमा दी है तो तभी तो ये उच्च दिया है। अब बेटा छोटा बनाएंगे, है ना, यहाँ बेटा n, ठीक। अब देखो बेटा संचयी बारंबारता से बारंबारता बना लेते हो आप, यहाँ 2 इसके सामने लिखूंगा छोटा, इससे घटाओ 4, इसमें से ये घटाए 18, इसमें से ये घटाए 21, इसमें से ये घटाओ बेटा 8 में से 5 गए 3, और 7 में 4 गए 3, इसमें से ये घटाओ तो बेटा 9 में से 1 और 11, ठीक। इसमें से ये घटाओगे
कितने 12 में से 9 गए, कितने बचे 3। ठीक, इसमें से ये घटाओगे बेटा कितने, अरे 6 बचे यार, बोलते काहे को ना। इसमें से ये घटाए कितने हो गए 2। अब फिर भी एक बार चेक में चूकना मत। 2 और 4 6 और 8 14, एक 15, 15 और 3 18, एक 19 और 22 और 6 28 और 2 30। हाथ से लगे कितने 3, 3 यहाँ डालो, 4 हो गए, 4 और 2 6 और 3 9 और 1 10। मार गए हाथ भाई। ये और ये कैसा है समान। बस अब पहला सवाल बन गया, अब कुछ ना है इसमें। क्या करोगे बेटा, जो कुछ था खेल खत्म हो गया बेटा। n/2 वापद, सही है। कैसे लिखोगे 100/2 पद, यानी कि कितना आ जाएगा 50वां। बस बेटा इसमें 50 देखो कौन देने को तैयार है। ये तो बेचारे ना दे पाएंगे, ये देगा बेटा। चलो सही है, ये हो गया हमारे काम का। सही, ठीक है। ये हमारा माध्यक वर्ग आ गया। क्या आ गया, माध्यक वर्ग। ठीक बेटा। अब देखो माध्यक वर्ग में ये हमारी L1, H कितनी है 5, ये F हो गई, ये CF हो गई। बस बेटा क्या लगा दो, माध्यिका बराबर, माध्यिका या माध्यक बात एक ही है। L1 क्या प्लस क्या H, और यहाँ क्या लिखोगे n/2 माइनस CF अपॉन क्या लिखोगे F। बेटा रख दो का। अब देखो L1 कितनी है बेटा, अरे निम्न सीमा 35, H कितना है बेटा 5, कितना है 5। यहाँ F कितनी है, यहाँ पे 33 लगा दो। n/2 कितना आया है बेटा 50, माइनस यहाँ कितना है 45। सही बेटा, ये 35 ऐसे ही, प्लस 5 ऐसे ही, कितने बचे 5, और नीचे कितना है 33। कुल मिलाए के माध्यिका बराबर, माध्यिका बराबर कितना 35 प्लस ये कितने हो रहा है बेटा 25 बटे कितना आ रहा है 33। बेटा 25 को भाग दे दो, 25 को भाग कितने से दे दें 33 से। पॉइंट लगाया, बढ़ा लिए 0। कितने बार, अरे 3 8 24 ना, 7 7 21 और 7 21 और 2 23। कितने बचे बेटा 9, और यहाँ बचा 1 19। पॉइंट लगा हुआ 0। कितने 3 6 18 ना बेटा, कितना 15। क्या, हाँ बेटा इतना ही रहेंगे और ना करेंगे। माध्यिका बराबर कितने आगे बेटा 35 प्लस 0 पॉइंट कितना है 75। जोड़ोगे बेटा माध्यिका बराबर कितना आया 35.75, और यही क्या आ गया आंसर। बेटा अगर आपने लास्ट तक वीडियो देखी है, विश्वास दिला रहा हूँ सवाल छूटेगा ना। सही, धन्यवाद बेटा। इतनी देर आपके ने वीडियो वॉच करी। चैनल को जितना भी हो सके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, सब्सक्राइब करवाओ औरों से, और बेटा वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको क्या करो लाइक करो। ठीक है, फिर मिलते हैं बेटा किसी नई कंटेंट के साथ। ठीक है बेटा, धन्यवाद।